अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं हर सैटरडे को आप लोगों के साथ वीकली एसएमसी एनालिसिस अपलोड करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को बिना कोई आप लोगों का वक्त ज़ाया किए। यूरो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। वन एज टाइम फ्रेम। आज मैंने वन एज टाइम फ्रेम का इंतखाब इसलिए किया है कि मुझे पर्सनली बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि सर फोर एज टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ना करें। प्राइस कई कई दिन हमारे, और कई दफ़ा तो कई कई हफ्ते हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं आती, या हमें ट्रेडिंग एंट्रीज लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा हमने आप लोगों के लिए फिर ये डिसाइड किया कि वन एज टाइम फ्रेम में हम एनालाइज किया करेंगे चार्ट्स को। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड और बीटीसी को भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यूरो यूएसडी से हम स्टार्ट करते हैं। वन एज टाइम फ्रेम में देखें, वन एज टाइम फ्रेम में प्राइस हाई और लो के दरमियान चल रही है। आल्दो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। वन एज टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो अप है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर बॉस लिख दूँ। वन एज टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो अप है, और प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको भी थोड़ा सा ब्रीच किया और फिर ऊपर की तरफ गई। मैंने आपको ये बात कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जान होती है, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक में जान होती है, तो प्राइस को उसे ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। और अगर कभी प्राइस आपके किसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देती है और वो बाय चली भी जाती है, तो ये भरोसा रखा करें कि वो वापस आके इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ज़रूर ब्रेक करके नीचे जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा ही हुआ करता है। तो इसीलिए जिनको तो ये पता था वो पहले से ही अंदाज़ा लगा के बैठे हुए थे कि ये जो मूव है ये एक फेक मूव है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और इवेंचुअली प्राइस ने नीचे की तरफ गिरना है। अब प्राइस इस वक्त अपने एक्सट्रीम पीओआई को रीटेस्ट कर रही है, और मज़े की बात यह है कि उस पीओआई में भी वो 50% से ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। तो लॉजिकली तो मैं ये कहूँगा आपसे कि प्राइस जो है वो इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाएगी। आई मीन इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाएगी, और शायद हम अनकरीब एक डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं वन एज टाइम फ्रेम के मुताबिक। लेकिन क्योंकि प्राइस अभी तक आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही है, एक्सट्रीम पीओआई पर ही है या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर ही है, तो यहाँ से प्राइस में आपको ढूंढनी तो बाय ही है। एंड यू पीपल नो कि हमने बाय कैसे करनी होती है। प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो, चॉक करे, इंड्यूसमेंट बनाए, फिर इंड्यूसमेंट को स्वीप करे, या इंड्यूसमेंट को ब्रेक करके नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक से आकर अपनी एंट्री ले जाए। ये वाला एंट्री मॉड्यूल आप लोग आसान तरीन तरीके से इसी को याद रखें। वो वैसे मॉड्यूल तो यानी एंट्रीज तो चार पांच तरीकों से ली जा सकती हैं, लेकिन मैंने आपको यही सिखा रखा हुआ है। फिलहाल आप इसी को याद रखें। तो ये सूरत हाल है जनाब यूरो यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में वन एज टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, पहले ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा बाउंस लिया, लेकिन फिर आकर उसे ब्रेक करके डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास यहाँ पर सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि फर्स्ट पीओआई वो तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। सेकंड पीओआई जिसको आप एक्सट्रीम पीओआई कहते हैं वो कहाँ पर है? क्या यहाँ पर बॉटम पर हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या ऑर्डर ब्लॉक कोई अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है? बताइएगा। वीडियो पॉज करके यहाँ पर बताएं कि क्या यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है? नहीं। यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद ये लो है, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड, यहाँ 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 अगर आप गौर से देखें तो आपको कहीं पर कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक दिखाई नहीं देता। सवाए अगर मैं गौर करूं तो एक ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर मैं यहाँ पर लाइन लगा दूं
तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी प्राइस ब्रेक करके नीचे क्लोज कर चुकी हुई है ऑलरेडी, यानी ये एक ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड नहीं था, इनफैक्ट इससे नीचे तो ये लो था। ठीक है, तो इस लो पर हम देखते हैं कि क्या कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ भी कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यानी जीबीपी यूएसडी इस वक्त बड़ी परेशानी की सूरत हाल में है कि वहां पर अब उसके पास नीचे जाते हुए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट दीज लोज। यानी अब ये जो जितने लोज आ रहे हैं ना इसके रास्ते में, एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है, और फिर ये फाइनली ये एक्सट्रीम लो जिसको आप बोलते हैं, ये लोज हैं। प्राइस इनमें से किसी को भी स्वीप करे और फिर प्राइस आपको अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड दे सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइस के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए कोई ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड नहीं पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त जीबीपी यूएसडी हुआ हुआ है जी। अगर हमें बाय पोजीशन देखनी है तो इन लोज को स्वीप करने के बाद हमें कोई ना कोई बाय पोजीशन मिल सकती है, या फिर क्योंकि प्राइस लो लिक्विडिटी रन की तरफ जा रही है, आई मीन लो रेजिस्टेंस, प्राइस जब नीचे गिर रही है उसके पास कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक उसका रास्ता ही नहीं रोक रहा। जब प्राइस का कोई ऑर्डर ब्लॉक रास्ता रोकने के लिए मौजूद ही नहीं है तो प्राइस फ्री फॉल करती हुई नीचे गिरेगी, जैसे कि यहाँ गिरी है, ये देखो ये फ्री फॉल उसने किया है। क्यों? क्योंकि लो लिक्विडिटी पॉइंट थे, यानी लो रेजिस्टेंस थी उसके लिए। तो अब यहाँ पर भी ये छोटा मोटा पुल बैक लेके आई बिलीव कि ये एकदम नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये हमने हाई लिया तो यहाँ पर प्राइस ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, राइट? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। आज जब ये हाई प्राइस ने बनाया इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, तो क्या ये जो इंड्यूसमेंट है ये इंड्यूसमेंट ठीक है, या इंड्यूसमेंट पॉइंट ये वाला लो है? कौन सा लो हमारी इंड्यूसमेंट है? लो नंबर वन या लो नंबर टू? मैं इसको वन कर देता हूँ, इसको टू कर देता हूँ। आप मुझे बताइएगा इन दोनों में से कौन सी हमारी इंड्यूसमेंट है, या इससे भी ऊपर कोई हमारी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के बाद फिर हमारे पास इन दोनों में से जिस भी आप इंड्यूसमेंट को एज ए इंड्यूसमेंट फाइनल करेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे डाउनवर्ड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस को वापस ऊपर फेंक सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। अभी वीडियो को पॉज करें और अभी कोई ना कोई आंसर देने की कोशिश करें ताकि मैं फिर आपको अगला लाए अमल बताता हूँ। देखें, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस मैं कमेंट्स की सूरत में पढ़ लूँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है और इंड्यूसमेंट के बाद नीचे हमारे पास किसी किस्म की कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आई मीन टू से अगेन वही सूरत हाल जो जीबीपी यूएसडी में थी वही सूरत हाल गोल्ड में होने जा रही है कि प्राइस को इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद ऊपर का सफ़र शुरू करना ही करना है। अगर गोल्ड ऐसा नहीं करता तो इसके बाद इस इंड्यूसमेंट के बाद गोल्ड के पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है, कोई प्राइस को नहीं रोक पा रहा। लो रेजिस्टेंस, यानी अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यार रेजिस्टेंस तो ऊपर होती है प्राइस से और नीचे तो सपोर्ट होनी चाहिए। यार मैं जो बात समझा रहा हूँ वो आप बात समझ लें किसी तरह से, शायद मैं पता नहीं क्या समझा रहा हूँ उसको समझ लें। प्राइस के लिए रेजिस्टेंस कोई नहीं है, आई मीन प्राइस का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। चले मैं रेजिस्टेंस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, प्राइस का रास्ता गिरने से प्राइस का रास्ता रोकने वाली चीज़ कोई नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है अनमिटिगेटेड। तो प्राइस आराम से नीचे गिरेगी ना, उसे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक ये इंड्यूसमेंट ही है, या फिर प्राइस के फिर जो टारगेट्स है ना वो फिर ये लो होने जा रहे हैं। अगर प्राइस इस इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर की तरफ ना गई तो फिर ये जितने लोज हैं ये सारे के सारे प्राइस के टारगेट होंगे। फिर प्राइस को इन लोज तक, आई मीन यहाँ से प्राइस ने पुश लिया और अगर नीचे गिरने की कोशिश करती है ना तो फिर ये लो आंखें बंद करके आपका टीपी है। इससे पहले प्राइस वापस ऊपर नहीं जा सकती, जाना नहीं चाहिए उसको। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड के वीकली एसएमसी एनालिसिस था, जिसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि
आपको एसएमसी की बुनियाद पर किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग वीक में फाइंड करनी है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि देखें, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और आपको इसे सीख कर करना चाहिए। अपने कीमती पैसे को लोगों के दिए हुए सिग्नल्स पर ज़ाया करने की कोशिश ना करें। प्रॉपर ट्रेनिंग लें और फिर इस फील्ड में एंट्री डालें। ट्रेडिंग उस वक्त तक ना करें जब तक कि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। अगर आप हमसे फ्री सीखना चाहते हैं तो ट्यूसडे को द कैंबिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप हमें सुबह 10:30-11 बजे के करीब ज्वाइन कर सकते हैं। और वेंसडे को ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10:30-11 बजे के करीब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं फ्री आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाता हूं जो मुझे आता है। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं तो अभी दी कैंपिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, +923106900125, और आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।